Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञानवारिधि। हमारी जो ये वीडियो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन निरौपचारिक शिक्षा पर आधारित है। अगर आपको औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के भेद को समझना है या उसके कंसेप्ट को समझना है तो मेरी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा की। तो निरौपचारिक शिक्षा से पहले एक छोटा सा डिस्कशन हम इस चीज़ पर कर लेते हैं कि वास्तविकता में औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा होती क्या है, क्योंकि इन दोनों को जान लेंगे तो हमें निरौपचारिक शिक्षा को जानने में सरलता होगी। और वैसे भी ये जो तीनों कंसेप्ट हैं या अपने आप में बहुत ज़्यादा मिंगल्ड अप लगते हैं, बच्चे यूजुअली कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो इसको यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की। तो औपचारिक शिक्षा जो है वो वह शिक्षा कहलाती है जो नियंत्रित वातावरण में पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निश्चित पाठ्यचर्या के अनुसार निश्चित शिक्षण पद्धति द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पूर्ण कर ली जाती है। इसका मतलब ये है कि जिसमें सभी चीज़ें पूर्ण रूप में निर्धारित होती हैं, मतलब क्या पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, शिक्षण विधियाँ क्या होंगी, कितनी अवधि में इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेना है, कौन पढ़ाएगा, किनको पढ़ाएगा। जब ये सब चीज़ें हमारी पूर्व निश्चित होती हैं तो ऐसी शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और इनके साधन हमारे क्या हैं? विद्यालय, पुस्तकालय, चित्र भवन, पुस्तकें आदि। मतलब जो विद्यालय या पुस्तकालय आदि के द्वारा हम अध्ययन करके सीखते हैं वो हमारी शिक्षा जो है वो औपचारिक शिक्षा होती है। और इसमें औपचारिक शिक्षा में हमारी विधिवत परीक्षाएं होती हैं। उन परीक्षाओं को पूर्ण करने के बाद हमें प्रमाण पत्र आदि की प्राप्ति होती है। तो ये हमारी औपचारिक शिक्षा हो गई। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसके शाब्दिक अर्थ को अगर हम देखें तो अनौपचारिक का मतलब होता है व्यवस्थाहीन, मतलब जिसमें कोई भी पूर्व रूप से व्यवस्थित चीज़ नहीं है। तो ऐसी शिक्षा जिसे व्यक्ति बिना किन्हीं व्यवस्थित साधनों के अथवा व्यवस्थित प्रयासों के बिना ही स्वतः प्राप्त कर लेता है उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे परिवार में, समुदाय में या प्लेग्राउंड में, धर्म के द्वारा, राज्य के द्वारा, रेडियो, टेलीविज़न आदि के द्वारा, समाचार पत्र आदि द्वारा, मैगजीन्स आदि द्वारा जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो हमारा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और इस तरह की जो शिक्षा होती है उसमें कोई भी चीज़ निर्धारित नहीं है, ना शिक्षक निर्धारित है, ना पाठ्यक्रम निर्धारित है। ये हम लोग अपने अनुभवों के द्वारा जीवन में जो भी हमारे इंसिडेंट्स होते हैं उनमें जो हमारे अनुभव हमें प्राप्त होते हैं उनके द्वारा हम सीखते रहते हैं। तो क्योंकि कोई भी चीज़ निर्धारित नहीं है तो व्यवस्थित नहीं है, इसलिए इसको अनौपचारिक शिक्षा कहा गया। और इसमें किसी भी तरह का कोई परीक्षण नहीं हो पाता है, तो इसलिए यहाँ प्रमाण पत्र आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं होती। अब हम बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा की। अब जब हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों को समझ चुके हैं तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ईजी होगा। निरौपचारिक शिक्षा को ये कह सकते हैं कि ना तो ये पूर्ण रूप से अनियंत्रित है, जैसे अनौपचारिक शिक्षा मतलब कहीं कोई नियंत्रण नहीं है, हम अनायास ही किसी भी अनुभव के द्वारा सीख लेते हैं, और ना ही ये पूर्ण रूप से नियंत्रित है जैसे हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। तो इसमें कहीं पर कुछ चीज़ों के लिए नियंत्रण है और कुछ चीज़ों के लिए अनियंत्रित भी है। जैसे आयु, स्थान, शिक्षण विधि आदि की यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं होती, लेकिन पाठ्यचर्या, परीक्षा आदि निर्धारित व नियंत्रित होते हैं। मतलब हमें हमारी एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा एज होने पर भी निरौपचारिक शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। निरौपचारिक शिक्षा जो हमारी है इसको आप एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हमारी चलती है, तो उसके लिए हमें फॉर्म भरने के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती कि हमारी आयु इतनी होनी चाहिए या हम मीन्स कोई एक निश्चित स्थान डिसाइड किया जाएगा जहाँ पर जाके हमें सीखना है या कोई निश्चित शिक्षण पद्धति या विधि अपनाई जाएगी। ऐसी कोई भी चीज़ निर्धारित या नियंत्रित नहीं होती, लेकिन उसमें पाठ्यचर्या निर्धारित होती है, परीक्षाएं निर्धारित होती हैं और उन परीक्षाओं के आधार पर प्रमाण पत्र आदि की भी व्यवस्था निरौपचारिक शिक्षण में होती है। तो निरौपचारिक शिक्षा को हम मैथमेटिकली अगर प्रेजेंट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा जो है वो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का योग है। ठीक है, इन दोनों का मतलब कुछ चीज़ें औपचारिक शिक्षा की हैं इसमें और कुछ अनौपचारिक शिक्षा की हैं। अब निरौपचारिक शिक्षा के हम साधन देख लेते हैं। पहला है डिस्टेंस एजुकेशन,
ये हम जानते हैं कि जो हमें दूरवर्ती शिक्षाएं हमारी होती हैं वो हम ऑनलाइन देख लेते हैं या हमारे पास कंटेंट भेज दिया जाता है, उसके द्वारा हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं मुक्त विद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन स्कूल या ओपन यूनिवर्सिटीज़, जिनमें हम लोगों को कॉरस्पॉन्डेंस से मटेरियल भेजा जाता है और फिर हम उनको अध्ययन करके जो उनके टेस्ट पेपर्स होते हैं उनको भरकर भेज देते हैं। या हमारे लिए कहीं पर व्यवस्थाएं भी हो जाती हैं, जैसे सैटरडे संडे में हमारे लिए व्यवस्था हो सकती है उनके स्टडी सेंटर्स पे, तो इस तरह की व्यवस्था है। नेक्स्ट है शैक्षिक रेडियो, मतलब रेडियो पर हमारे जो शिक्षण संबंधी प्रोग्राम्स हमारे आते हैं वो उसके द्वारा हम सीख सकते हैं। या फिर शैक्षिक टेलीविज़न की बात करते हैं, शैक्षिक दूरदर्शन, मतलब जो भी लेक्चर हमें बच्चों तक पहुंचाना होता है उसको हम या तो रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन पे कुछ एपिसोड्स बनाकर उसके माध्यम से बच्चों तक पहुंचा देते हैं। अब इसके निरौपचारिक शिक्षा के हम लाभ देख लेते हैं। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट लाभ जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या की शिक्षा व्यवस्था करने में हमें सरलता होती है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारा होना चाहिए कॉलेजेस में या स्कूल लेवल पर, उनके लिए व्यवस्था नहीं हो पाती इतनी, तो वो बच्चे एजुकेशन से बाहर रह जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में उनकी एजुकेशन छूटे नहीं, तो उसके लिए निरौपचारिक शिक्षा एक बहुत अच्छा साधन है। देन औपचारिक शिक्षा के बंधन युक्त और घुटनपूर्ण जो वातावरण है हमारा, उससे विद्यार्थियों को मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉलो नहीं कर पाते, उनको इतना बंधन नहीं सूट करता है, तो उसकी वजह से अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो निरौपचारिक शिक्षा उस तरह के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट, औपचारिक शिक्षा पर बढ़ते हुए राजकीय व्यय तथा प्रति छात्र व्यय को कम करने में सहायक है, क्योंकि जो हमारा खर्च आता है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हम लोग एक विकासशील देश हैं, तो इतना फंड अरेंज कर पाना हम लोगों के लिए कई बार संभव नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में ये बहुत सहयोगी होती है। देन औपचारिक शिक्षा की तरह मापन के अयोग्य नहीं है, अनौपचारिक शिक्षा की तरह मापन के अयोग्य नहीं है, मतलब इसमें मापन संभव है, परीक्षाएं होती हैं और उनके आधार पर बच्चों का मापन मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट, परीक्षा व्यवस्था के कारण विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरणा प्राप्त करते हैं, मतलब यहाँ पर क्योंकि उनके एग्जाम्स होने हैं सर्टिफिकेट मिलने से पहले, या प्रमाण पत्र मतलब जो उनको दिया जाएगा वो उनके स्कोर्स के आधार पर दिया जाएगा, तो इसलिए छात्रों में एक रुचि बनी रहती है पढ़ने की। देन निश्चित पाठ्यचर्या है, यहाँ पर जो पाठ्यचर्या होती है वो निश्चित होती है। छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में ये निश्चित पाठ्यचर्या सहायक होती है। बेसिकली हम किसी भी कोर्स में जब बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो हमें जो हमारा मतलब बीइंग अ टीचर या बीइंग अ करिकुलम डेवलपर जो फोकस होता है वो इस चीज़ पर होता है कि बच्चे के व्यवहार में इस कोर्स को पूरा करने के बाद जो वांछित परिवर्तन है वो हमें दिखने चाहिए। तो ये जो वांछित परिवर्तन हम बच्चे में देखना चाहते हैं वो निश्चित पाठ्यचर्या के द्वारा सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। देन इस शिक्षा में आयु, स्थान, जाति, लिंग, धर्म, योग्यताएं आदि का कोई भी बंधन नहीं होता है, तो इसलिए शिक्षा ग्रहण करने में ये सुविधा रहती है। देन जो दुर्गम, दुरूह, निर्गम तथा जटिल स्थान पर रहने वाले छात्र हैं या व्यक्ति हैं, उनके लिए भी शिक्षा ग्रहण करने में सरलता होती है इसके माध्यम से। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि जो युवक निर्धारित आयु में अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाए, रीज़न में भी कि वो लोग ड्यू टू पॉवर्टी, उनके पास पैसा नहीं था या व्यवस्थाएं नहीं थी, स्कूल पास में नहीं था या कोई और रीज़न था जिसकी वजह से, या वो बहुत अर्ली एज में जॉब में आ गए और अब वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये बहुत यूज़फुल है, बहुत बेनिफिशियल है। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।